जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए। जय बजरंग बली। सत्तूराम जी, अरे का कहिए सर? क्यों दूध के साथ खाऊं या पानी के साथ? समझा। कहते हैं कि रुलाने से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है हंसाना, लेकिन बॉलीवुड के हास्य अभिनेता जॉनी वॉकर ने अपनी मजाकिया हाव भाव से करोड़ों सिने प्रेमियों को न केवल गुदगुदाया बल्कि चंपी गाने से उनकी सारी थकान को उतारते रहे। मिस्टर जानी मैंने सब मुल्कों का पिया है पानी, सारी दुनिया घूम घाम के बना हूँ हिंदुस्तानी। कॉमेडियन एक्टर जॉनी वॉकर किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जॉनी वॉकर वो नाम है जो फिल्मी दुनिया में कंधे से कंधे मिलाकर चलता रहा। पर्दे पर फिल्म को जितनी तालियां मिलती थी उससे कहीं ज्यादा तालियां इस अदाकार की अदाकारी को मिलती थी। दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा बच के ये है बॉम्बे मेरी जान। जी हाँ दोस्तों, आज बात हो रही है सुनहरे दौर के उस हिंदी सिनेमा की जिस दौर में एक महान कॉमेडियन एक्टर जिनका नाम जॉनी वॉकर था, वो एक ऐसे एक्टर थे जो अपने दम पर पूरी फिल्म हिट करवा देते थे। उनका असली नाम बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी था। हिंदी सिनेमा के इतिहास में जॉनी वॉकर को चुनिंदा हास्य कलाकारों में याद किया जाता है। जया हो लंका दहन कराइन, हमार फर्ज पूरा हुई गवा। हम सोचे थे ब्रह्मचर्य छोड़ के घर गृहस्थी में फान पड़ी। का ख्याल? उन्होंने बॉलीवुड की कई शानदार फिल्मों में अपनी कॉमेडी से दर्शकों के दिलों को जीता है। उन्होंने करीब 300 फिल्मों में काम किया। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी जिंदगी का सफर। ऐसा करो, लड्डू कैंसिल कर दो और लड्डू के बदले 2 किलो बर्फी दे दो। जॉनी वॉकर ने अपने चेहरे के हाव भाव की बदौलत ही जाने कहा मेरा जिगर गया जी, मिस्टर एंड मिसेस 55, फिर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए और ये दिल है मुश्किल जीना यहाँ जैसे गानों को सदा के लिए अमर कर दिया। वह अपने मासूम लेकिन शरारती चेहरे से सबको अपनी ओर खींचने का मद्दा रखते थे। हनुमान जी, हम तोरे प्रसाद का सत्तू खाई बैठे हैं, कुछ ऐसा चमत्कार दिखाओ कि हम इस समंदर छलांग जाएंगे। सन 1925 को इंदौर में जन्मे वॉकर का असली नाम बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी था। फिल्म जगत में आने से पहले वह एक बस कंडक्टर थे। उनके पिता श्रीनगर में एक कपड़ा मिल में मजदूर थे। कपड़ा मिल बंद हुई तो पूरा परिवार मुंबई आ गया। पिता को अपने 15 सदस्यीय परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो रहा था। पिता के कंधों के भार को कुछ कम करने के लिए बदरुद्दीन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट बसों में एक कंडक्टर की नौकरी करने सहित विभिन्न व्यवसाय में हाथ आजमाने की कोशिश करते रहे। 27 साल की उम्र में वह दादर बस डिपो में मुख्य रूप से तैनात रहे। बदरुद्दीन बस में यात्रियों का टिकट काटने के अलावा अजीबोगरीब किस्से कहानियां सुनाकर यात्रियों का मन बदलते रहते। इसके पीछे उनका मकसद ही था कि कोई उनकी गुप्त अदाकारी को पहचान सके। उनकी यह इच्छा भी पूरी हुई। मालिक राम बन जावे, तो हार जोड़ी राम और सीता की। हमऊ तो राम खिलावन है, मतबर राम की चाकरी में हनुमान। गुरुदत्त की फिल्म बाजी के लिए पटकथा लिखने वाले अभिनेता बलराज साहनी की नजर एक बस सफर के दौरान बदरुद्दीन पर पड़ी। साहनी ने बदरुद्दीन को गुरुदत्त के साथ अपनी किस्मत आजमाने का सुझाव दिया। बताया जाता है कि सेट पर दत्त से मिलने पहुंचे बदरुद्दीन को एक शराबी की एक्टिंग करने के लिए कहा गया, जिसे देख गुरुदत्त इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बदरुद्दीन को तुरंत बाजी में साइन कर लिया। 1951 में बाजी फिल्म में काम करने के बाद बदरुद्दीन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। देखते ही देखते जॉनी वॉकर ने भारतीय हिंदी सिनेमा के सबसे यादगार हास्य कलाकारों की फहरिस्त में नंबर 1 पायदान पर कब्जा कर लिया। कहा जाता है कि उन्हें जॉनी वॉकर नाम देने वाले भी गुरुदत्त ही थे। उन्होंने वॉकर को यह नाम एक लोकप्रिय विस्की ब्रांड के नाम पर दिया था। हालांकि फिल्मों में अक्सर शराबी की भूमिका में नजर आने वाले वॉकर असल जिंदगी में शराब को कतई हाथ नहीं लगाते थे। जॉनी वॉकर जहां रोने को हंसाने की क्षमता रखते थे, वहीं अपनी बेहतरीन एक्टिंग से भावुक भी कर देते थे। कुछ ऐसे ही उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म आनंद में कर दिखाया था। चाची 420, मेरे महबूब, घर बसा के देखो, सुहाग सिंदूर, कागज के फूल, मिस्टर एक्स, मधुमती, गेटवे ऑफ इंडिया, प्यासा, CID, श्रीमती 420, मिस्टर एंड मिसेस 55, टैक्सी ड्राइवर, बाराती, आधियां, जाल, बाजी उनकी चर्चित फिल्मों में से हैं। उनके हिट फिल्मों के अलावा
जानी वाकर ने 1920 के दशक से सन 2003 के बीच लगभग 300 फिल्मों में एक्टिंग की। जानी वाकर B.R. चोपड़ा की फिल्म नया दौर, चेतन आनंद की टैक्सी ड्राइवर और बिमल राय की मधुमती में काम करके विशेष रूप से संतुष्ट हुए थे। उनकी आखिरी फिल्म 14 साल के लंबे अंतराल के बाद आई और यह फिल्म थी चाची 420, जिसमें कमल हसन और तब्बू ने लीड रोल अदा किया था। जानी वाकर ने फिल्मों में अपनी बेहतरीन अदाकारी का नमूना दिखाने के अलावा कुछ गीत भी गाए थे। उन्होंने फिल्म बनाने की भी सोची थी, लेकिन बाद में फिल्म बनाने की विचार को छोड़ दिया। इसी फिल्मी सफर के बीच वाकर साहब को नूरजहां से प्यार हो गया। वाकर के परिवार की इच्छा के विरुद्ध नूरजहां से शादी की। दोनों की मुलाकात 1955 में फिल्म आर पार के सेट पर हुई थी, जिसका एक गीत नूर और वाकर पर फिल्माया जाना था। इस गीत के बोल थे, अरे ना 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 तौबा तौबा। वाकर को पहला फिल्म फेयर अवार्ड कॉमेडी के लिए नहीं बल्कि सहायक अभिनेता के रोल के लिए मिला था। 1959 में मधुमती के लिए फिल्म फेयर के बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया था। इसके बाद फिल्म शिकार के लिए उन्हें बेस्ट कॉमेडी एक्टर के फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। जानी वाकर पहले हास्य कलाकार थे जिनके नाम पर नटराज प्रोडक्शन ने सन 1957 में जानी वाकर नाम फिल्म का निर्माण किया, जिसके निर्देशक वेद मदान थे। इस फिल्म में नायक जानी वाकर और नायिका श्यामा थीं। फिल्म की सफलता से उत्साहित वेद मदान ने अपनी अगली फिल्म मिस्टर कार्टून M में भी जानी वाकर को शीर्ष भूमिका के लिए चुना। मिस्टर जॉन, नया पैसा, जरा बच के, रिक्शा वाला, उड़न छू आदि फिल्मों में भी उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। उन्होंने अपने समकालीन लगभग सभी ख्याति प्राप्त निर्माता निर्देशकों की फिल्मों में अभिनय किया था। जानी वाकर महमूद, कन्हैया लाल, भगवान दादा और I.S. जौहर के फिल्मी दौर को हास्य का सर्वश्रेष्ठ समय मानते थे। आज के निम्न स्तर के हास्य दृश्यों से आहत जानी वाकर कहा करते थे, फिल्मों में हास्य के नाम पर दो अर्थी संवाद, अश्लील हरकतें, उटपटांग दृश्य और फुहरता ही दिखाई जाती है। मेरे हास्य अभिनय के करियर में मेरी किसी भी फिल्म में कोई भी हिस्सा सेंसर बोर्ड द्वारा कभी नहीं काटा गया। मैं ही क्यों, गोप दीक्षित, भगवान दादा, कन्हैया लाल, महमूद, क्रेस्टो मुखर्जी ने भी इतनी स्तरहीन घटिया हास्य कभी नहीं किया जो आजकल की फिल्मों में दिखाया जाता है। जानी वाकर पर अपने यादगार गानों का फिल्मांकन भी हुआ। प्यासा का गाना सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, CID फिल्म का गाना ए मुंबई मेरी जान, मिस्टर और मिसेस 55 का गीत जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी में उन्होंने अपनी विशिष्ट हास्य शैली की एक ऐसी छाप छोड़ी कि आज भी उन पर फिल्माए गीत दर्शक गुनगुनाते हैं। 1955 में जानी वाकर ने फिल्म अभिनेत्री शकीला बानो की बहन नूर बानो से विवाह किया। उनके 3 बेटे और 3 बेटियां हैं। उनका एक बेटा नासिर खान ही उनकी अभिनय परंपरा की विरासत को आगे बढ़ाए हैं। बाकी बेटे और बेटियां विदेश में बसे हैं। सांप्रदायिक एकता के पक्षधर जानी वाकर का देहांत 29 जुलाई 2004 को हो गया और वह एक महान हास्य कलाकार इस दुनिया से विदा हो गया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले किसी अन्य अभिनेत्री और अभिनेता की बायोग्राफी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।